हाय फ्रेंड्स, बीपीएससी के द्वारा यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। यह नोटिफिकेशन आज तक के जितने नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे थे उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं। कुछ दिन में फॉर्म भरेंगे और थोड़ी सी हमारी गलती जो है हमें एग्ज़ाम की पात्रता से निरस्त कर सकता है, इसलिए नोटिफिकेशन को आप ध्यान से सुनें। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। वहाँ पर आप नोटिफिकेशन जाके चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ यही नोटिफिकेशन वहाँ भी निकल रहा है। वहीं से लाकर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के समय रजिस्ट्रेशन, पेमेंट तथा आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है। जबकि पहले, आज के पहले 67 के पहले जब कभी भी फॉर्म भरे होंगे तो ऐसा नहीं होता था। पहले रजिस्ट्रेशन करने होते थे, उसके बाद 24 घंटे के बाद और प्रक्रिया, फिर अगले 24 घंटा के बाद अन्य प्रक्रियाएं की जा सकती थी। लेकिन इस बार उसमें संशोधन किया गया है, आप एक ही साथ तीनों काम कर सकते हैं। उक्त परीक्षा माह दिसंबर 2021 के उत्तरार्ध में संभावित है, यानी आपको जो 25 दिसंबर तक का समय है लगभग यही टारगेट रखिए, उसी के 1-2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो सकता है। उक्त प्रकाशित विज्ञापन में विस्तृत या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व उम्मीदवार विज्ञापन को बारीकी से पूर्ण अध्ययन कर लें। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्नलिखित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी यदि निर्देश आप नहीं पढ़ लेते हैं ना तो आगे चलकर क्या होगा कि आप थोड़ी सी यदि गलती कर देंगे तो आपको आपकी पात्रता जो है वह रद्द हो सकती है। इसलिए एक एक बात को, एक एक निर्देश को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। पहला निर्देश है, प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी आप ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य किसी आरक्षण पात्रता के विद्यार्थी हैं तो आप यदि आरक्षण इंगित नहीं करते हैं तो आपको जनरल मान लिया जाएगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन, दूसरा पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। आवेदन जिस समय आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उस समय की बात है, आवेदन के समय, आवेदन भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि और बाद में कहेंगे कि सर थोड़ी सी त्रुटि थी तो यह दावा आपका मान्य नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है निर्देश का, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम तथा पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। क्या कहने का मतलब हुआ कि महिलाएं कुछ उम्र के बाद शादी हो जाती है तो शादी के बाद ऐसा नहीं कि उनके पति का नाम या उसका पता, बल्कि क्रीमी लेयर कहाँ का बना होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए पॉइंट नंबर 4, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले विद्यार्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। 5वां पॉइंट है, अस्थायी दिव्यांगत प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण यानी रीन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। यानी जो डीक्यू कोटा में आते हैं, दिव्यांग में आते हैं, उनका नवीकरण रिन्यूअल होना जरूरी है। यदि रिन्यूअल नहीं है तो वह मान्य नहीं होगा। यानी जो विकलांग कोटा, पुराना शब्द है विकलांग कोटा के जो स्टूडेंट हैं वो उसको रिन्यूअल यदि नहीं करवाए हैं तो वह मान्य नहीं होगा। 6ठा नंबर पॉइंट है, बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन
होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पात्रांक 11,687 दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है। ये सब पात्रांक कोड सब है, दिनांक है कि कब ये निर्गत हुआ था। कह रहा है कि इस प्रपत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो मान्य नहीं होगा। ठीक है। 7वां पॉइंट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2021 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। नंबर 8, निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 9वां पॉइंट है सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी जिस तिथि में आप आवेदन भर रहे हैं कि अंतिम तिथि के पश्चात का यदि प्रमाण पत्र है तो वह मान्य नहीं होगा, उसके पहले का होना चाहिए। 10वां पॉइंट है आवेदन को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर भी ऊपर वाले 9 नंबर पॉइंट की तरह ही है कि अंतिम तिथि से पूर्व आपका प्रमाण पत्र जो है निर्गत हो जाना चाहिए। यदि उसके बाद का निर्गत है तो वह भी मान्य नहीं होगा। इससे संबंधित प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होना आवश्यक है। 11 नंबर पॉइंट है प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी भाषेतर विषयों के उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब प्रारंभिक परीक्षा जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसी समय मुख्य परीक्षा के लिए भी वैकल्पिक विषय जो भी आप वैकल्पिक विषय लेना चाहते हैं, ऑप्शनल जिसको आप बोलते हैं, वो लेना चाहते हैं तो उसी टाइम भर लेंगे। और 3 भाषाओं में प्रश्न होता है तो 3 में से जिस किसी भाषा का आप चयन करेंगे अभी ही कर लीजिए। उक्त किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाद में मान्य नहीं होगा। 12 नंबर पॉइंट है प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक एडिट कर सकते हैं। एडिट करने की अवधि के पश्चात सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। क्या कहा कि जिस दिन आप फॉर्म भरे हैं उसके 10 दिन तक आप सोच विचार कर लीजिए कि क्या परिवर्तन करना है। यदि कुछ बदलना चाहते तो बदल सकते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद जैसे ही 11वां दिन हो जाता है तो आप कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, वह एडिट नहीं होगा। यहाँ पर 13वां और अंतिम पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार की उम्मीदवारी जो है वह रद्द हो जाएगी। कैसे रद्द हो जाएगी? मान लिया जाए कि आपका सर्टिफिकेट जो है उसमें स्पेलिंग कुछ और है और आप फॉर्म जो भरे हैं उसमें स्पेलिंग कुछ और है, तो वहाँ पर आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। इसलिए आप जो भी फॉर्म भरते हैं, जितने विद्यार्थी, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसकी जांच बारीकी से कर लें। जितनी बारीकी से जांच करेंगे वह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रिंट आउट निकलवा के उसमें भी मिला लीजिए। यदि कोई त्रुटि आपको नज़र आता है तो 10 दिन के अंदर आप उसको एडिट कर लीजिए। फॉर्म यदि आप खुद से मोबाइल से भरना चाहते हैं, फॉर्म कैसे भरेंगे इसकी जानकारी मैं एक वीडियो में दे दूँगा, उसको आप ज़रूर देख लेंगे। आप घर में ही फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए किसी को अलग से पैसे देने की आवश्यकता नहीं, बस 5 मिनट लगेगा। मेरा एक वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको निश्चित रूप से सभी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।